बंसल जी, आज हम बात करना चाहेंगे आपसे नसों की समस्या को लेकर, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं नसों में रुकावट है, ब्लॉकेज है, तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, फिर स्टंट डालने की नौबत आ जाती है और फिर बीमारियां जो होती हैं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। देखो, आदमी कई बार अपने पर ध्यान नहीं देता। जब ध्यान नहीं देता तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आदमी को पता भी नहीं चलता ये रोग क्यों हो गया, क्या कारण है, कि मतलब किस वजह से हुआ है। आदमी अपने दवाई खाता रहता है, चलता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता जैसे स्टेरॉइड टाइप की अगर हम दवाई खाएंगे तो कितना बुरी स्थिति हमारे पैरों की या हाथों की या पूरे बदन की हो जाएगी, आदमी को पता ही नहीं चलता। उसका कारण क्या है कि आदमी तो इलाज सही कराता है, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई आप अगर एलोपैथी इलाज करा रहे हो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होने लगे हैं तो फिर आपने आयुर्वेद की तरफ या योग की तरफ या प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सलाह लेने में तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, आपको बहुत ही गंभीर रोग हो गया है। अगर जैसे तो मेरा तो जो अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना है, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता, सिर्फ नसों की कमज़ोरी होती है। जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं वो अंग बिल्कुल ख़राब होने लग जाता है, वो फूल जाता है, सूख जाता है, वो काला पड़ जाता है। मतलब अगर हमारा ब्लड यानी जो खून है अगर वो चलता रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो धीरे 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 पूरा अंग हमारा बिल्कुल फेल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। आम आदमी इसको समझ ही नहीं पाता, वो सोचता है चल थोड़ा बहुत चल रहा है। जैसे आपको एड़ी में दर्द होने लग गया, मान लो सुबह सुबह उठते ही आपको बहुत भयंकर एड़ी में दर्द होता है, पैर आपका नीचे भी नहीं रखा जाता, तो आप समझ लो वहाँ तक जो ब्लड का संचार था वो हार्ट से एड़ी तक आ नहीं रहा, कहीं ना कहीं रुकावट है या कम आता है, कभी कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। तो उसके कारण फिर एड़ी में दर्द होने लग जाएगा, फिर वहाँ पर मांस बढ़ने लग जाएगा, यानी हड्डी बढ़ने लग जाएगी। अगर आप उसका एक्सरे कराओगे तो डॉक्टर भी कहेगा आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई है। वो एक्चुअल में मांस वो बढ़ने लग जाता है तो हड्डी जैसा दिखाई देने लग जाता है, फिर हड्डी बढ़ी हुई दिखती है। फिर आप उसका इलाज भी कराते हो, उसके लिए कई बार स्टेरॉइड भी आदमी डॉक्टर दे देते हैं या वो दूसरा इलाज है। वो फिर क्या करता है, उस टाइम तो आराम दे देगा आपको, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत नुकसान होगा। और ये तो आपने कोरोना में देख भी लिया, जिन जिन आदमियों को स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे थे, जो एकदम डायरेक्ट स्टेरॉइड को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, उनकी अधिकतरों की डेथ हो गया। जिसका आदमी का वैसे इलाज हुआ था वो थोड़े दिन बीमार रहा, फिर भी वो ठीक हो गया, क्योंकि जो स्टेरॉइड की वो है अगर डोज पूरी दे दी जाए तो आदमी की डेथ हो सकती है। ये तो आपने कोरोना में आम आदमी भी अब पहचानने लग गया। और जो स्टेरॉइड आपको धीरे 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 दी जाती है वो एकदम इफ़ेक्ट नहीं करती, बाद में इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि बहुतों को जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए थे उनकी आंखें ख़राब हो गई, चेहरा ख़राब हो गया, वहाँ कीड़े से चलने लग गए हैं, उनको दिखाई देना ही बंद हो गया। तो स्टेरॉइड के धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट आए, जिनको आँखों पर या पूरा मतलब आदमी का वो हालत बुरी हो गई है, जैसे चींटी सी चलती है, काला पल चेहरा हो गया है। तो ये देखा आपने जो कोरोना में उसके जो साइड इफ़ेक्ट है आपने दुनिया ने देख लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आपको स्टेरॉइड के लंबे टाइम तक ना लेनी पड़े, क्योंकि पेन किलर में कई बार क्या होता है, डॉक्टर भी आपके दर्द को दूर करने के लिए स्टेरॉइड दी जाती है, और जो कि वो हल्के मात्रा में होती है, वो उस टाइम में आपको दिखाई नहीं देगी, उस टाइम में तो आराम दे देगी, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है धीरे धीरे फिर बाद में महसूस होने लग जाते हैं, वो फिर आपको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए तो पेन किलर या स्टेरॉइड लेना ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम तक के अगर आप लेते हो तो बहुत ही साइड इफ़ेक्ट डालते हैं। और जो वेरिकोस वेन्स की जो शिकायत होती है, जो पैरों में नसों में रुकावट आ जाती है दोस्तों, मैं ये दिखा भी देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो वेरिकोस वेन्स की जो शिकायत है, जो नीली नीली नसें आपकी पड़ जाती हैं, जो पैरों में हालत बुरी हो जाती है, जो नसें हैं वो ये देखो, अब ये कितना सुंदर पैर था और इस पैर का क्या हाल हो गया। सिर्फ क्या हुआ, ये नसों में रुकावट आ गई, नसों में रुकावट आने के बाद धीरे धीरे देखो पैर ऐसा हो गया कि ये लेडीज़ खुद भी कह रही थी कि मैं अपने पैर को देख कर मेरे को खुद शर्म आ जाती है। ये वेरिकोस वेन्स देखो काला काला पड़ गया, ये आप देख रहे हो, और ये कितना मोटा हो गया, मतलब हाथी की तरह पैर मोटा हो गया धीरे धीरे। तो कह रही जी मेरा पैर तो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल दर्शकों, इससे पहले कि स्थिति भयावह हो जाए, इससे पहले कि आपके रोग गंभीर हो जाएं, उससे पहले ही अगर आप निदान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलता है।